स्टूडेंट वेलकम ऑन आरसी विजन टाइम। अगर आप एसएससी, रेलवे या बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ से हर साल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम 15 आर्टिकल के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अगर आप इस 15 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो जीके के सेक्शन में 3 से 4 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है और उसे सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उस क्षेत्र से संबंधित है? तो संघ और उस क्षेत्र से संबंधित भाग 1 है, जिसमें कि आर्टिकल 1 से 4 तक आता है, जो कि हम आगे इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो नए क्षेत्र को भारत संघ में शामिल करने के लिए आर्टिकल 2 का यूज़ किया जाता है। हमें कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, जो कि बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह आर्टिकल 1 के अंतर्गत आता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन किस अनुच्छेद में है? तो नए राज्यों का गठन या फिर उनके सीमाओं में परिवर्तन हम आर्टिकल 3 के थ्रू करते हैं। आगे हमें कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, इन्हें हम डिटेल से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि आर्टिकल 3 में राज्य क्षेत्र के नाम में बदलाव किया जाता है और उसके सीमाओं में भी बदलाव किया जाता है। तो इसके तहत कुछ बदलाव हुए हैं हमारे पिछले वर्ष में, जैसे कि छत्तीसगढ़ जो एक राज्य है वो एमपी से अलग हुआ है, और यह एमपी से अलग 1 नवंबर 2000 को हुआ है। और उत्तराखंड जो कि यूपी से अलग हुआ है, ये 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ है। झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ है, ये 15 नवंबर 2000 को है। ये सारे राज्य इन सभी राज्यों से अलग होकर एक अलग राज्य बना है, जिसमें कि हम सीमा का बदलाव करते हैं। तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। और किसी राज्य के नाम में बदलाव करते हैं तो ये भी आर्टिकल 3 के, जैसे कि केरल का नाम केरलम करने का प्रावधान, ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो कानून बनाए जाते हैं वो आर्टिकल 4 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता के प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता का प्रावधान संविधान के दूसरे भाग में है, जिसमें कि आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 5 to 11। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता किस अनुच्छेद में था? तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता आर्टिकल 5 में था। नेक्स्ट हमारे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि नागरिकता का प्रावधान, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि आर्टिकल 5 से 11 में आता है। और हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसे ब्रिटेन से लिया गया है। और ये एकल नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 9 में आता है। और आर्टिकल 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से इंडिया आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में। और आर्टिकल 7 में पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता को समाप्त करने के बारे में बताया गया है। देखते हैं, जो कि है, नागरिकता को नियंत्रित करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकता को नियंत्रित करने का अधिकार संसद को आर्टिकल 11 के तहत है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी को
भारतीय संविधान का पुष्प कहा जाता है और ये भाग 4 में आता है और इसके अंतर्गत आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो पर्यावरण संरक्षण आर्टिकल 48A में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में है। तो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A के अंतर्गत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मूल रूप से किस अनुच्छेद में थी। यह मूल रूप से अनुच्छेद 45 में था जिसे अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में शामिल कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए अनुच्छेद 50 है जो इनके पावर्स को अलग करता है। अब हम अपना अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। अगर आपको इस क्लास से कुछ नया सीखने को मिला हो या आपके रिवीजन में मदद मिली हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी रिवीजन में मदद मिल सके इतने कम समय में। और आगे आप इसी तरह के क्लास को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।